दशा माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। दशा माँ कथा और नियम प्रारंभ करते हैं। दशा माँ व्रत कैसे करें। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा जिसमें 10 गठाने लगते हैं लेकर पीपल की पूजा करते हैं। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का डोरा लाकर डोरे की कहानी कहती है तथा पीपल की पूजन कर 10 बार पीपल की परिक्रमा कर उस सूत से लपेटती है तथा डोरे में 10 गठान लगाकर गले में बांधकर रखती है। इस डोरे के पूजन करने के बाद पूजन स्थल पर नल दमयंती की अनोखी प्रेम कहानी और कथा सुनती है। इसके बाद डोरे को गले में बांधती है। पूजन के पश्चात महिलाएं अपने घरों पर हल्दी एवं कुमकुम के छापे लगाती है। एक ही प्रकार का अन्न एक समय खाती हैं। इस व्रत में भोजन में नमक नहीं लिया जाता है। इस दिन विशेष रूप से अन्न के रूप में गेहूं का ही उपयोग करते हैं। ये व्रत जीवन भर किया जाता है और इसका उद्यापन नहीं होता है। इसके अलावा इस दिन घर की साफ सफाई करके घरेलू जरूरत के सामान के साथ झाड़ू इत्यादि भी खरीदने का महत्व माना गया है। दशा माता व्रत की प्रामाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती है तथा उस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी अपने ये डोरा क्यों पहना। रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने इसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माँ स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया माँ अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा की ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख समृद्धि सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगी उसी प्रकार मैं आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचे पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुल गई तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी पर हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया। देखो, दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देते हैं, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। रानी और राजा दोनों रात्रि को वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया, मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता। धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आ गया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई, तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं। वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं और दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी
रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में 2 मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए भी कुछ नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद ही खा गई। तब राजा आए और मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने में काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा और राजमाता से कहा, मैं तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई कि उनकी आंखों में आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी से पूछा, आप क्यों रो रही हो? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर पर ये पद्म निशान है। तेरे सिर पर ये पद्म है, ये देखकर मुझे यही याद आ गई। तब रानी ने कहा, मैं आपकी ही बेटी हूँ। दशा माता के कोप से बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजा ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन बाद वहीं बीतने के बाद वह अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव, लश्कर, हाथी, घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वहीं जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था। राजा के हाथ से चील ने झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली होगी, परंतु वह तो जीवित ही होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन से खबर भेजी। खबर देने वाले ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हो? उसने बताया, वह बहुत अच्छी दशा में है। उनके साथ हाथी, घोड़े, लाव, लश्कर। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दी थी। खोदने पर रोटी तो सोने और कांदे की चांदी हो गया। यह दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनके पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उसी शयन में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी में के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी जो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से चल दिए। वह भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दंपति अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगर वासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने अपने को किया ऐसी किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर बरसाना। कहने सुनने वाले हुंकारा भरने के सभी की इच्छाएं पूर्ण करना। बोलो दशा माता की जय।